हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एमपीपीएससी यूनिट 4 एमपी ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है। कुल कौन सा है? ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है। किसमें कौन कौन सी गेहूं की? सरबती, लोकमन, सुजाता, कल्याण सोना, मैक्रोनी। अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विशेष, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है और मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूं किस्म सरबती है। मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है बाघ राज्य। मध्य प्रदेश के उपनाम: टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, वुल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य। आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? जबलपुर को। मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ: जबलपुर को न्यायिक राजधानी और संस्कार राजधानी के रूप में जाना जाता है। संस्कार राजधानी के रूप में आचार्य विनोबा भावे द्वारा कहा गया है। और भोपाल को प्रशासनिक राजधानी के रूप से जाना जाता है। और इंदौर को व्यावसायिक राजधानी और आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। मैहर को संगीत राजधानी के रूप में जाना जाता है। समाचार पन्नों से: मध्य प्रदेश में 3 नवीनतम जिलों की सूचना जारी की गई है। 53वां जिला मऊगंज बना है। रीवा से अलग होकर 13 अगस्त 2023 को। 54वां जिला पांढुर्णा बना है। छिंदवाड़ा से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023 को। 55वां जिला मैहर बना है। सतना से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023 को। जबलपुर मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या न्यायिक राजधानी है, जो इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ये गलत है। फिर आता है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। वानस्पतिक नाम फाइकस वेनगैनलेसिस। प्रजाति है फाइकस। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। घोषित वर्ष 1981। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? श्री महेश श्रीवास्तव हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय ज्ञान है वह है सुख का दाता सबका साथी। इसकी घोषणा कब हुई? 26 जुलाई 2011 को। रचनाकार महेश श्रीवास्तव, श्री महेश श्रीवास्तव। और संगीतकार सुनील झा। गायक हैं शांतनु मुखर्जी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, ये गलत है। तो इसका मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है दूधराज है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो इसमें सिर्फ डी आंसर सही है और ऊपर के तीनों गलत हैं। नीचे आंसर दिया हुआ है। फिर आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मतलब मैच कराना है। तो इसमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह? तो महाशीर जो है राजकीय मछली है। दूधराज राजकीय पक्षी है और बारहसिंगा राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। राजकीय पशु बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम रूसवर्स डुआउशेली। प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति। बाहुल्य क्षेत्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडलाबाला घाट में पाया जाता है। घोषित वर्ष 1981 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया। विशेष 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने फूल सिंगा बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में इंदौर उभरा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। स्वच्छ शहर जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में माना जाता है? एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर या दूधराज। राजकीय पक्षी दूधराज। इसका अन्य नाम है शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकैचर। वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश, सरदारपुर अभ्यारण्य, धार सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम। इसको घोषित राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया 1981 में। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में
पहला है इसमें मध्य प्रदेश शासन और शतमेव जयते लिखा है, पहला सही है। दूसरा इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां अंकित है, ये गलत है। इसमें गेहूं और धान की बालियां अंकित है, सोयाबीन की नहीं। फिर तीसरा है इसमें वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, तीसरा सही है। राज्य की चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूं और धान की बालियां अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई हैं? गेहूं और धान की बालियां अंकित की गई हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिमम। कुल लिलियेसी। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 8 संभाग और 43 जिले थे। मध्य प्रदेश प्रशासनिक स्थिति 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग और एवं 43 जिले शामिल थे। वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले शामिल हैं। नोट: जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे: इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन। मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले और छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जो 14 जिले हैं: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? IST रेखा गुजरती है, तो सिंगरौली है। भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली जिले से गुजरती है। यह मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से ली गई है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल है। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा श्योपुर जिला है। टोंगरा है जो कि श्योपुर जिले में है। सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। तो उसमें सही है सी। सिंगरौली में सूर्योदय जो होता है आधा घंटे पहले होता है। मध्य प्रदेश में सूर्योदय। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। अलीराजपुर में सूर्यास्त आधे घंटे बाद होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो सबसे पूर्वी जिला है और जो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश में वो सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है। लोक नाट्य मतलब माच है। राजकीय नाट्य माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य है। यह मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। माच के प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और सोम प्रकाश शर्मा हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है। राज्य से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख है: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरल। ये दक्षिण में स्थित राज्य हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य हैं गुजरात और राजस्थान। नोट: मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा लगती है।
उपरोक्त दिए गए प्रश्न में सी विकल्प सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? उज्जैन में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर गांव करौंदी कटनी है, मतलब मनोहर गांव या करौंदी है जो कि कटनी में है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली है जो बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस भाग को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? करौंदी को, क्योंकि भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कौन सा है? करौंदी है, करौंदी या मनोहर गांव। मध्य प्रदेश में राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली महाशीर है। राजकीय मछली महाशीर। वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा। प्रजाति है टोर। बाहुल्य क्षेत्र नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा। घोषित इसको मतलब राजकीय मछली के रूप में घोषित किया गया 2011 में। विशेष क्या है इसमें? बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है? टोर प्रजाति से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग भी शहडोल है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जौलपुर है, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है? बालाघाट। झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान से सीमा साझा करता है। मुरैना राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। शिवपुरी भी राजस्थान उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। और बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? झाबुआ जिले की सीमा। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य को। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश और न्यूनतम सीमा गुजरात राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? कैलाश चंद्र जोशी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 11 दिसंबर 1853 को। ब्रिटिश शासन का मध्य प्रदेश में आधिपत्य। नागपुर के भोंसले शासक राघोजी तृतीय के निधन के पश्चात मराठा शक्ति कमजोर हो गई और ब्रिटिश रेसिडेंसी ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? मकड़ाई है जो कि हरदा में है। मकड़ाई जो हरदा है एमपी का, है ना। तो सेंट्रल प्रोविंस पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे सेंट्रल प्रोविंस पार्ट ए में? तो जयपुर छत्तीसगढ़ शामिल था। विदर्भ जयपुर का जो छत्तीसगढ़ शामिल था। विदर्भ का नागपुर शामिल था। सरगुजा का छत्तीसगढ़ का सरगुजा शामिल था। छत्तीसगढ़ का वर्धा शामिल था। छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ शामिल था। हरदा एमपी के जो है हरदा या मकड़ई शामिल था। छत्तीसगढ़ का सारंगढ़ शामिल था और छत्तीसगढ़ का बस्तर शामिल था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? श्योपुर जिला है श्योपुर, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से सीमा मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सभी लगते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राई है। राजकीय नृत्य राई। क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में राजकीय नृत्य राई है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किसी भी शुभ अवसर पर यह किया जाता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है। प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला, राम साहब पांडे। मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, मतलब सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मालवा है। प्रमुख उत्पादक जिले कौन से सोयाबीन के? उज्जैन और धार हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है सोयाबीन का? ग्लाइसिन मैक्स है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। राजकीय खेल मलखंभ। घोषित वर्ष 2013। क्षेत्र मालवा क्षेत्र में। विशेष मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है। ये PIQ में पूछा गया है कि प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें कौन सा दिया जाता है ऐसा पूछा गया है। मतलब कोई ना और नाम दे दिया गया था, प्रभाष जोशी की जगह कोई दूसरा नाम लगा के दे दिया था क्वेश्चन। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? वर्ष 1956 में। भोपाल का नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी नवंबर 1956 में बनाया गया। मतलब जो भोपाल थी वो पहले सीहोर की तहसील थी, तो इसको राजधानी 1956 में बनाया गया था मध्य प्रदेश की। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश का राजकीय मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम है। वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है मतलब। और मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां हैं नूरजहां अलीराजपुर जिले में पाया जाता है और सुंदरजा रीवा जिले में। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 55 है। अक्टूबर 2023 तक की स्थिति। संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में? 10 हैं। जिला हैं 55, विकासखंड 313, तहसील हैं 436, ग्राम पंचायत है 23,922, नगर निगम है 17, नगर पालिकाएँ हैं 99 और गांव है कुल 54,903। 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में 8 नई तहसील बनाने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? मध्य प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 24,000। इसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 23,922, मतलब लगभग 24,000। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? मध्य प्रदेश में कुल 436 तहसीलें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 6वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? जौलपुर। मतलब 80 डिग्री निकटतम कौन सा स्थित है? जौलपुर स्थित है। जौलपुर 79 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। पन्ना जो है 80 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। रीवा जो है 81 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। कटनी जो है 80 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भोपाल जो है 77 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। और जो इंदौर है वह 75 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है पचमढ़ी और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है गोहद। मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। मध्य प्रदेश 41 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? 18। अंतर्वर्ती जिला से आशय ऐसे जिलों से है जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया एवं मैहर। चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला है मुरैना है। चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। यह मध्य प्रदेश का भी सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? 10 जिले। मध्य प्रदेश के 5 सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश 14 जिलों को मतलब मध्य प्रदेश के 14 जिले
टच होते हैं उत्तर प्रदेश से। राजस्थान के 10 जिले और गुजरात के 2 जिले, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा इसी से लगती है गुजरात से। महाराष्ट्र के 10 जिले और छत्तीसगढ़ के 7 जिले। कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है? रीवा। रीवा 81 डिग्री 18 मिनट देशांतर पर स्थित है। होशंगाबाद 77 डिग्री 43 मिनट, सागर 78 डिग्री 43 मिनट और उज्जैन 75 डिग्री 46 मिनट। इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देवास महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट एवं पाढुना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर। सिंधु गंगा मैदान। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत शामिल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि शहर सिंधु गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग की दूरी सर्वाधिक है? कटनी। भोपाल शहर से दूरी शहरों की, तो भोपाल से टीकमगढ़ की दूरी है 267 किलोमीटर। भोपाल से कटनी की दूरी है 356 किलोमीटर। भोपाल से धार की दूरी है 262 किलोमीटर और भोपाल से अशोकनगर की दूरी है 218 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के हृदय मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में यह भी पूछा जाता है कि 1951 के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब पहले संविधान संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। साथ ही इन्होंने सागर शहर को शैक्षणिक मामलों में प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर खजराना मंदिर इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। और प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच जो वो होता है अंतर होता है वो मार्च माह में होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। जैसे बुरहानपुर दक्षिण में सबसे दक्षिण बुरहानपुर है, तो बुरहानपुर से ऐसे उत्तर की ओर जाते समय तापमान क्या बढ़ता जाता है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा? मुरैना में पहुँचेंगे तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा रहेगा मतलब। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? फजल अली आयोग जो थी उसने मध्य प्रदेश के जबलपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। फजल अली आयोग ने जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल शहर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। मध्य प्रदेश के किस राज्य पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तिलवाड़ा घाट, जबलपुर। नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी 3 बार जबलपुर में रुके थे और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया था। तिलवाड़ा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया था, जब से इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भोपाल में 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना की गई। रेरा एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 29 हैं।
मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों का वितरण। अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें थी, जो कि वर्तमान में हैं 29 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? राज्यसभा के लिए 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थे, जो कि वर्तमान में 11 राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों का वितरण। अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीटें थी विधानसभा में, जबकि वर्तमान में 230 हैं। तो 230 विधानसभा सीटों में से शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं 47 सीटें हैं और शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं 35 सीटें हैं। कुल 82 सीटें आरक्षित हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? मुरैना होगा। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। मुरैना की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा क्या है? बाउंड्री लगी हुई है। तो ये लैंडलॉक्ड है, मतलब समुद्र से बाउंड्री शेयर अपना नहीं करता। जो राज्य समुद्र से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं वो क्या होते हैं? लैंडलॉक नहीं होते हैं, समुद्र तटीय होते हैं, तो तटीय राज्य कहलाते हैं। और जो अंदर रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? लैंडलॉक, जो भू आवेष्टित कहा जाता है। भू आवेष्टित राज्य यानी वो राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा और किसी समुद्री तट को नहीं छूता है। भारत के प्रमुख भू आवेष्टित राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, ये सभी भू आवेष्टित हैं। लॉक है मतलब। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? भोपाल। भू आवेष्टित जिला वो जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, कटनी, जबलपुर आदि प्रमुख मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित जिले हैं। किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य? किरार घाटी विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। किरार घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवादित है। किरार घाटी 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह क्षेत्र विवादित होने के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया। इसे शरद जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। तो इसमें जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि शरद जोशी सम्मान नहीं है, प्रभाष जोशी सम्मान है। राजकीय खेल मलखम्ब, इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है और मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया है? भोपाल में। भोपाल में राज्य पर्यटन निगम के द्वारा पहला ड्राइव इन सिनेमा खोला गया है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा 13 राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था। इस कारण वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा आरक्षित सीटों में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था? तो 13 राज्यों में था ये प्रावधान। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था? तो 1 नवंबर 2000 से पहले जो मतलब छत्तीसगढ़ को अलग करने से पहले मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। 2020 से सारस पक्षी के अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है? बालाघाट। लैंड ऑफ सारस
2020 में सारस पक्षी के अधिकतर कारण मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है इंदौर 32.9%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है अनूपपुर 12.3%। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल है। मतलब सबसे पास कौन सा भोपाल से सबसे पास कौन सा स्थल पाया जाता है? तो भोपाल से विभिन्न पर्यटन स्थलों की दूरी, भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 210 किलोमीटर है, भोपाल से मांडू की दूरी 280 किलोमीटर है, भोपाल से ओरछा की दूरी 336 किलोमीटर है, भोपाल से खजुराहो की दूरी 375 किलोमीटर है। तो निकटतम कौन सा हुआ? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग या बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? रीवा का। मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग या बराबर रीवा जिले का लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया था? भिंड। 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर भिंड को नगर निगम बनाया। अब मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या 17 हो गई है। मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। 60 सेंटीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक रहता है? उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु के कारण वार्षिक तापमान अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर जाने पर बढ़ता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। ये क्या है? ये सही नहीं है, क्योंकि मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक चावल उत्पादन नहीं होता। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन है, सही है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र में अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही नहीं है, मतलब इसमें पूछा गया था गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो डी गलत है, क्योंकि मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन का, ना कि चावल का। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना है कि जिसमें सही नहीं पूछा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। निम्न में से क्या असंगत है, मतलब कौन सा मैच नहीं करता? तो उत्तरी जिला मुरैना है, सही है ये। दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, ये भी सही है। पूर्वी जिला सिंगरौली, ये भी सही है। लेकिन पश्चिमी जिला रतलाम नहीं है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। ठीक। फिर है निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? तो हरदा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती है। इनमें है अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा। निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो अनूपपुर की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा, 7 जिले जो हैं उनकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। इनमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन से हैं? मध्य प्रदेश गान के संगीतकार सुनील झा हैं। मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी को 2011 में मध्य प्रदेश गान घोषित किया गया है। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव, संगीतकार सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने मिनट का समय अंतराल है? तो 34 मिनट का है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का समय अंतराल है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश की लंबाई 870 किलोमीटर है। रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या लगभग कितनी है? तो 3900 है। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या लगभग 3907 थी। कौन सुमेलित नहीं है?
तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है, ये सही है। संस्कार राजधानी और न्यायिक राजधानी भी जबलपुर है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर है, सही है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, सही है। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी नहीं है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से तथ्य संबंधित कौन से सही हैं? तो इसमें सीधे तथ्य देख लेते हैं, वही सही रहेगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, यह चुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 66 सीटों पर जीत दर्ज की है और भारत आदिवासी पार्टी को सिर्फ 1 सीट प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्धारण ताप्ती नदी करती है। और मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है वो करती है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की किस सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तरी सीमा का। दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? ताप्ती नदी करती है। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ बनाया गया? भोपाल बनाया गया था, भोपाल बनाया गया है। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है? लाडपुरा ओरछा को। ओरछा के लाडपुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलेगा बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इंदौर को। मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। 5 बार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड, 5 नहीं और भी ज़्यादा बार, मतलब 7-8 बार अवार्ड हासिल करने वाला इंदौर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इसमें 84 शहरों ने दावेदारी की थी। भारत सरकार द्वारा सघन जमीनी सत्यापन के बाद इंदौर को मिला वाटर प्लस का प्रमाण पत्र। अक्टूबर 2023 के बाद मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी किस जिले के अंतर्गत शामिल है? तो अब जो वाइल्ड टाइगर सफारी है वह मैहर जिले के अंतर्गत आने लगा है, क्योंकि अक्टूबर 2023 में सतना से मैहर को सतना से अलग करके नया जिला बना दिया गया। तो अब वाइल्ड टाइगर सफारी जो है वो मैहर जिला के अंतर्गत आने लगा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी अक्टूबर 2023 के बाद मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी मैहर जिले में स्थित है। यह पहले सफारी सतना जिले में स्थित थे। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसे नामकरण राजा मार्तंड सिंह वाइल्ड टाइगर सफारी भी कहा जाता है। 16वीं विधानसभा 2023 में कुल कितनी महिला विधायक चुनी गई थी? 27। 16वीं विधानसभा 2023 में कुल 27 महिला विधायक चुनी गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर को रॉयलों का शहर सिटी ऑफ रॉयल्स कहा जाता है? भोपाल को। मध्य प्रदेश में भोपाल शहर को नवाबों का शहर सिटी ऑफ रॉयल्स के नाम से जाना जाता है। 1708 से 1949 तक भोपाल में नवाबों का शासन रहा है, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। भारत के संदर्भ में लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल में स्थित है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया? जगदीशपुर। भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना राजस्व विभाग ने 1 फरवरी 2023 को जारी की है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? भिंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले 14 जिले हैं। इसमें है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। 1 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के कुल जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं 9 हैं। छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। MCB महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, GPM गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, कबीरधाम, KCG मतलब खैरागढ़, छुई खदान, गंदई, राजनांदगांव, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? गुना की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के 10 जिले मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला बनाया गया है मैहर को। मऊगंज को 53वां जिला के रूप में बनाया गया है। रीवा से अलग करके 13 अगस्त 2023 को। पाढुना को 54वां जिला,
छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया 5 अक्टूबर 2023 को, और मैहर को 55वां जिला सतना से अलग करके बनाया गया 5 अक्टूबर 2023 को। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? 46। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 43 है, किंतु आयोग ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 46 माना है। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में से कीर, मीणा एवं पारधी जनजातियों को विलोपित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के क्रम में निम्नतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करें। तो इसमें सही है अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर। मध्य प्रदेश जनगणना 2011 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम क्रमशः अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 74% और मध्य प्रदेश की 69.3%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश की भारत और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्रमशः 74 और 69.3% थी। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा है। वैज्ञानिक नाम इसका है रूसवर्स दुआऊ शैली प्रजाति है, ब्रेडी प्रजाति, सर्वेडी। बाहुल्य क्षेत्र है, कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ज़्यादातर। घोषित वर्ष मतलब इसे राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया 1981 में। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? वहां से गुजरने वाली देशांतर पहली मध्याह्न रेखा है। उज्जैन। भारत का ग्रीनविच। उज्जैन को प्राचीन काल में भारत का ग्रीनविच कहा जाता था। यही कारण है कि उज्जैन में राजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा? मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखम्ब है। इसको घोषित किया गया था 2013 में। मालवा क्षेत्र का है मेन। तो विशेष इसमें है कि मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभाष जोशी जो सम्मान है वह मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। पुनासा शहर या कस्बा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? खंडवा के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित एक गांव है पुनासा। यहाँ पर नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर बांध या पुनासा बांध स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कंफ्यूजिंग पॉइंट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित एक भू अवस्थित राज्य है। इसे हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकासखंड हैं? 89। मध्य प्रदेश में कुल 7 संभागों के अंतर्गत 20 जिलों में 89 आदिवासी विकासखंड स्थापित किए गए, जिनमें से सर्वाधिक आदिवासी विकासखंड वाला संभाग इंदौर है और न्यूनतम आदिवासी विकासखंड वाले संभाग रीवा और चंबल हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे दक्षिणी जिला है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? गुना। मध्य प्रदेश के राजस्थान से सीमा को लगने वाले कुल 10 जिले मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ हैं। इनमें से शिवपुरी और मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थान पर है? शहडोल जिला। प्रश्न के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थान शहडोल है, जबकि सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे
सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे उत्तरी स्थान पर है? तो पन्ना है। प्रश्न के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी स्थान पन्ना है। प्रश्न के अनुसार सबसे उत्तरी जिला पन्ना है, लेकिन सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिणी बुरहानपुर है, पूर्वी सिंगरौली और पश्चिमी अलीराजपुर जिला है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? झारखंड मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा है। महाराष्ट्र राज्य से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? झाबुआ की सीमा नहीं लगती। महाराष्ट्र के 10 सीमावर्ती जिले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पाढुर्णा। झाबुआ की सीमा नहीं लगती महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जीवराज नारायण मेहता थे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे जीवराज नारायण मेहता, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंत राव चौहान और छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। जिले एवं संभागों का गठन। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों के अंतर्गत शामिल था। मध्य प्रांत पार्ट ए, मध्य भारत पार्ट बी, विंध्य प्रदेश पार्ट सी। मतलब पार्ट ए को मध्य प्रांत कहा जाता था, पार्ट बी को मध्य भारत कहा जाता था और पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहा जाता था। मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। पार्ट ए, इसका अन्य नाम था सेंट्रल प्रोविंस बरार मध्य प्रांत। इसकी राजधानी थी नागपुर। प्रमुख रियासतें इसमें शामिल थी मकड़ाई, हरदा, विदर्भ, नागपुर, रायगढ़, छत्तीसगढ़। मतलब राज प्रमुख कौन था? पार्टी का जो राज्य प्रमुख वो कौन था? पंडित रघुवंश शुक्ल थे। अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? पार्ट सी में। अन्य नाम विंध्य प्रदेश। पार्ट सी का जो दूसरा नाम था विंध्य प्रदेश था। इसकी राजधानी रीवा थी। प्रमुख रियासतें पार्ट सी में प्रमुख रियासतें थीं अजयगढ़, पन्ना, मैहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। राज प्रमुख कौन है पार्ट सी का? राज प्रमुख कौन था पार्ट सी का? तो शंभुनाथ शुक्ल थे। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। राजधानी भोपाल, स्टेट की राजधानी भोपाल पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। इसके प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्ला और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। मध्य प्रदेश के शाजापुर को जिला कब बनाया गया? 1904 में। निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। गलत। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। तो निवाड़ी जिला जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। अनूपपुर का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। अशोकनगर का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। अलीराजपुर का गठन 15 अगस्त 2018 को हुआ था। सिंगरौली का गठन 24 मई 2008 को हुआ था। अनूपपुर का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। अशोकनगर का गठन 15 अगस्त 2003 को हुआ था। अलीराजपुर का गठन 17 मई 2008 को हुआ था और सिंगरौली का गठन 24 मई 2008 को हुआ था। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? विदिशा जिले में। पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया था व मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अलीराजपुर जिले का गठन धार से लेकर किया गया। गलत है। अलीराजपुर का गठन झाबुआ से लेकर किया गया था।
सिंगरौली जिले का गठन रीवा से लगकर किया गया था, गलत। सिंगरौली जिले का गठन सीधी से लगकर के किया गया था। हरदा जिले का गठन बैतूल से लगकर के किया गया है, गलत। हरदा जिले का गठन होशंगाबाद जिले से लगकर के किया गया है। बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया, ये सही है। बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से ही अलग करके किया गया है। 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया? यवतमाल, वर्धा, भंडारा, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया था। पार्ट ए मध्य प्रांत के जिले, पार्ट ए के 8 जिले अकोला, पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में शामिल कर दिया गया। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? इंदौर को। अन्य नाम, पार्ट बी का दूसरा नाम क्या है? मध्य भारत पार्ट बी को कहा जाता था। इसकी राजधानी ग्वालियर थी। प्रमुख रियासतें इसमें थी होलकर, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, रतलाम। फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? जबलपुर को। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? 1 जून 1949 को। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, जिसे 1 जून 1949 में भारत संघ में मिलाया गया। भोपाल के विलय के समय मोहम्मद हमीदुल्लाह भोपाल राज्य प्रमुख थे। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया गया वह कौन था? शंकर दयाल शर्मा। 20 मार्च 1952 को शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए थे। बाद में शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 में भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? शहडोल को। शहडोल संभाग के जो मुख्यालय है शहडोल है। इसका गठन 2008 में हुआ। शहडोल संभाग में जिलों की संख्या 3 है। शहडोल संभाग में शामिल जिले शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मतलब शहडोल संभाग जो है उसमें 3 जिले ही शामिल हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। विशेष न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। प्रारंभ में शहडोल संभाग में डिंडोरी जिला भी शामिल था, किंतु 2012 से यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने लगा है डिंडोरी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? डिंडोरी जो है शहडोल संभाग का नहीं है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित? चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में स्थित है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग में जिलों की संख्या 3 है। चंबल संभाग में शामिल जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड है। विशेष न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। बीहड़ प्रभावित वाला संभाग है। निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? चंबल संभाग में सबसे कम जिले हैं। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना? 52वां जिला अक्टूबर 2018 में बना। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम संभाग है। नर्मदापुरम संभाग मुख्यालय नर्मदापुरम संभाग में जिलों की संख्या 3 है। नर्मदापुरम संभाग में शामिल जिले नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा हैं। विशेष वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम ही बदलकर पूरा 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? होशंगाबाद का, मतलब होशंगाबाद को नर्मदापुरम भी कहा जाता है। नर्मदापुरम नाम हो गया है। उज्जैन संभाग में कितने जिले? उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। उज्जैन संभाग मुख्यालय उज्जैन है। गठन इसका 1977 में हुआ। उज्जैन संभाग में शामिल जिले उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? राजगढ़ जिला उज्जैन संभाग का नहीं है।
मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश का 51वां जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। 16 अगस्त 2023 को आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। आगर मालवा उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? देवास इंदौर संभाग का नहीं है। इंदौर संभाग मुख्यालय इंदौर। जिलों की कुल संख्या 8 थी। संभाग में शामिल जिले इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। विशेष निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो देवास इंदौर संभाग का नहीं है। इंदौर संभाग का मुख्यालय इंदौर है। जिलों की संख्या 8 है। संभाग में शामिल जिले इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। विशेष सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है? तो देवास जो है भोपाल संभाग का नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।